नारद जी गए तो वहां पार्वती जी सेवा में थी। सो पार्वती ने नारद जी को देखते ही आओ आओ बाबा खूब आए, पधारो, आओ। अब नारद जी आसन पे बैठ गए, जलपान किया, बातचीत होने लगी। तो कहते हैं नारद जी, देवी शव कुशल मंगल? जी बाबा कुशल मंगल। वाह। पार्वती जी ने प्रश्न कर दिया, बाबा आप बड़े उदास दिख रहे हो, क्या बात है? तो नारद जी कहते हैं अभी अभी संसार से घूम के आया हूं और संसार में जब दाम्पत्य जीवन का दर्शन किया तो क्लेशमय हो रहा है। पति पत्नी में झगड़ा, क्लेश मचा हुआ है, लड़ाई मची हुई है महाराज। पार्वती बोली, अरे महाराज ये संसार की बातें हैं, संसार में छोड़ो। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। बोलो राधे राधे। हमारे यहाँ बड़ी कृपा भगवान की कि यहाँ हमारा और भगवान शिव का कभी झगड़ा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मैं भगवान शिव से बहुत प्रेम करती हूं और भगवान शिव मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए नहीं होता। नारद जी ने भी मन में सोच लिया कि जहां झगड़ा ना होता हो, और हम यदि संकल्प ले लें और फिर झगड़ा ना हो, संभव ही नहीं है। तो नारद जी ने कहा कि देखो देवी ये बहुत अच्छी बात है, झगड़ा होना भी नहीं चाहिए, अच्छी बात है। अब सुनो, तुमने अभी एक बात कही कि तुम्हारे पति तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। बोले हाँ महाराज बहुत प्रेम करते हैं। नारद जी बोले लगता नहीं है। अब नारद जी चालू है, देवी लगता नहीं है। बोले क्यों नहीं लगता महाराज? कोई संदेह है आपको? बोले अगर तुम्हारे पति तुमसे बहुत प्रेम करते हैं तो फिर तो कोई बात भी नहीं छुपाते होंगे। अरे महाराज कैसी बात करते हो, एक एक बात बता देते हैं। अच्छा, बोले हाँ। तो देवी फिर ये बताओ कि भगवान शिव के गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी है? अब पार्वती ने मुंड माल देखी, सोई घबराई। बाबा हमने तो आज तक कभी पूछा ही नहीं, हमारा तो कभी ध्यान ही नहीं गया। नारद जी बोले तुमने नहीं पूछा ये बात तो समझ आती है, लेकिन उनको तो बताना चाहिए था कि नहीं? इतनी बड़ी राज की बात तुमसे छुपा के रखी है और तुम कह रही हो कि प्रेम करते हैं। क्या खाक प्रेम करते हैं? अब देवी देखो तुम्हारा पति पत्नी का मामला है और हमें क्या लेना देना, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। और नारद जी निकल गए। हमारी माताएं इतनी बढ़िया कान की होती हैं कि इनके कान में कोई नेक देर बीन गुनगुना दे, बजा दे, कुछ किसी के बारे में कुछ कह दे, फिर देखो आप। पार्वती को क्रोध आ गया। नारद जी तो चले गए। भगवान शिव की आंखें खुली, राम नाम सुमिरन करने लगे। पार्वती से कहा देवी, पार्वती जी बोली शांत बैठे रहो, आज पानी भी मत मांगना। अगर आपने सोचा हो कि आपको पानी पिलाऊंगी, मत सोचना, आज आप हमसे बात ही मत करो। भगवान शिव ने सोचा आज इसको क्या हो गया। वैसे तो बड़ा प्रेम से बात करती, बड़ा अच्छे से आदर करती, लेकिन आज क्या हुआ? क्या हुआ देवी? बोले बात मत करो। इतना गुस्सा पार्वती को आया कि आंखों से गंगा जमुना चालू। बोलो राधे राधे। और माताओं की तो एक विशेषता है, ये आंसू नाम की चीज जो है माताओं की आंख पे 24 घंटे धरी रहती है। बस मौका मिले तो बाहर निकले। आंसू भी कहता है कि नेक मौका मिले तो बाहर निकलूं। आंख पे धरा रहता आंसू, इंतजार करता है बस। देखो बच्चा अच्छे नंबरों से पास हो जाए, घर में खूब खुशी का कोई काम हो तो इतनी खुशी होती है इनको, इतनी खुशी कि आंखों में से आंसू निकल पड़ते हैं। क्या हुआ? बोले खुशी के आंसू हैं। बोलो राधे राधे। कछु घर में न काम बिगड़ जाए तो दुख के आंसू, और पति से खटपट हो जाए तो क्रोध के आंसू। बोलो राधे राधे। आंसू भी अलग अलग प्रकार के हैं और बड़ा सजा के संभाल के रखती हमारी माताएं आंसुओं को। अब पार्वती की आंसू निकल पड़े। पार्वती जी बोली बात मत करिए हमसे। शिव जी बोले देवी एक बात पूछें? हाँ पूछो। बोले यहाँ नारद जी तो नहीं आए थे? बोले हाँ हाँ अभी होके गए हैं। ओहो वाह नारद बाबा धन्य हो आप, हमारी गृहस्थी में भी लगा गए। चलो कोई बात नहीं। देवी तुम यही जानना चाहती हो कि हमारे गले में ये मुंडमाल किसकी है? बोले हाँ जी। तो सुनो, ये मुंड किसी और के नहीं है,
हमारे गले में जितने मुंड शोभायमान हो रहे हैं सारे मुंड तुम्हारे हैं। पार्वती बोली मैं समझी नहीं। बोले देवी जब जब तुमने शरीर धारण किया और हमारी अर्धांगिनी बनी, धर्म पत्नी बनी, तो तुम्हारे शरीर से मैंने बहुत प्रेम किया। जब तुमने शरीर को छोड़ दिया तो शरीर को याद रखने के लिए शरीर के मुंड को मैंने गले में धारण कर दिया ताकि तुम्हारी याद बनी रहे। पार्वती बोली इसका मतलब आप मुझे इतना प्रेम करते हैं? भगवान बोले हाँ जी। अच्छा तो प्रभु एक बात बताओ, क्या मैं इतनी बार जन्म लेकर के मर चुकी हूं? भगवान बोले हाँ जी। और प्रभु आप? भगवान बोले मेरा तो जन्म ही नहीं होता तो मरूंगा कैसे? मैं अजर हूं, अमर हूं, अविनाशी हूं, मेरा विनाश नहीं होता। पार्वती जी बोली तो आपने कौन सा च्यवनप्राश खाया है? उसका नाम हमको भी बताओ तो हम भी चालू करें। भगवान बोले मैंने अमर कथा का रसपान किया है। अच्छा, और जो अमर कथा श्रवण कर लेते हैं, रसपान कर लेते हैं, वो अमरत्व को प्राप्त हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं। वाह प्रभु, फिर तो बन गई बात। तो आपने जो रसपान किया है वही रसपान हमको भी करा दो ताकि हमारा भी जीवन मरण का चक्कर छूट जाए। पार्वती आसन पे बैठ गई, भगवान शिव आसन पे बैठ गए कथा सुनाने के लिए। चारों तरफ दृष्टि घुमाई, जो कोई दिखा उसको वहां से भगा दिया कि तुम लोग जाओ, यहां से एकांत वार्ता होगी। बगल में एक तोते का अंडा धरा हुआ है, उसको निर्जीव समझा भगवान शिव ने, और यही भागवत की अमर कथा पार्वती को सुनाने लगे। और कहा देवी हुंकारा भरती रहना ताकि हमको लगे कि तुम कथा सुन रही हो। अब भगवान शिव कथा सुना रहे हैं और पार्वती जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी कर रही हैं। तोते का अंडा जो था वो टूट गया, उसमें से एक छोटा सा सुख तोता निकला बाहर, बैठ के कथा सुनने लगा। ये साधारण तोता नहीं है, ये राधा रानी के गोलोक धाम के सुखदेव जी हैं। राधा रानी को नित्य जो है अपनी वाणी से, स्वर लहरियों के माध्यम से सुंदर जो है राग रागिनी में पद पदावलियां गाते हैं, राधा रानी को सुनाते हैं। राधा रानी इनके मधुर कंठ से इतनी मगन और प्रसन्न हो जाती हैं कि राधा रानी ही इनको आज्ञा देती है कि जाओ और मृत्यु लोक में जाकर के भगवान का नाम इस मधुर कंठ से गाओ ताकि कलयुग के इन प्राणियों का उद्धार हो सके। बोलो राधे राधे। तब सुखदेव जी अंडा के मध्य में से तोता बन के प्रकट हुए हैं। तोता नहीं है वैसे, तोता बन के प्रकट हुए हैं। बनने में और होने में अंतर है। जैसे साधु होना अलग चीज है, लेकिन बनना अलग चीज है। होने का मतलब बोले जैसे किसी से कोई मतलब ही नहीं है। साधु का मतलब क्या है? कछु लेना न देना, मगन रहना, वो साधु है। ये होना, ये साधु होना क्या है? किसी से कोई मतलब नहीं, अपने राम जी अपने मगन है। कोई जो मिल गया ठीक है, नहीं मिल गया जय सिया राम। जाई विधि राखें राम, ताई विधि रहिए, और सीताराम 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 कहिए, वो है साधु। वो होते हैं। और एक होता है बनना। रावण भी साधु बन के गया था, बोलो राधे राधे, लेकिन था तो नहीं। साधु बनने में और साधु होने में बहुत फर्क है। वो बन के गया था, और बनने वाले तो आजकल बहुत मिलेंगे, बनने वालों की कमी।